हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। हम 9वां अध्याय पढ़ रहे हैं और जैसे मैंने पिछली बार बताया कि 7 से 12 जो अध्याय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है और उनमें से ये जो 9th चैप्टर है, 9वां अध्याय है, जिसका नाम है राजगुह्य राज विद्या राजगुह्य योग, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके नाम में ही बता दिया भगवान ने कि ये जो है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है। यदि आप ये जान जाएंगे तो आपको और कुछ जानने की जरूरत नहीं होगी, राइट। आज का श्लोक है 9.22 और भगवान इसमें बता रहे हैं कि मैं मेरे भक्तों की सहायता कैसे करता हूँ। हाउ डू आई टेक केयर ऑफ माई डिवोटीज। 9.22 we will chant अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभ्युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभ्युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यास चिन्तयन्तो माम, जो भक्त मेरा अनन्य रूप से चिंतन करता है। चिंतयन्तो माम मतलब चिंतन करता है, अनन्य मतलब बिना दूसरे किसी का ध्यान किए, बिना कुछ किए मेरा ध्यान करता है। माम ये जनाः पर्युपासते, मेरा भजन करता है, उपासना करता है मेरी। उपासते तेषां नित्यानभियुक्तानां, मैं उनका क्या करता हूँ, योगक्षेमं वहाम्यहम्, उनका योगक्षेम चलाता हूँ। योगक्षेम का अर्थ होता है, योग का अर्थ होता है जोड़ना। उनके पास जो नहीं है उसको मैं दे देता हूँ, और क्षेम का मतलब है उनके पास कुछ है तो मैं उसकी रक्षा करता हूँ। जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, मेरे में निरंतर लगे हुए उन भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। योगक्षेम का अर्थ होता है अप्राप्ति की प्राप्ति, जो नहीं है वो मैं देता हूँ, और प्राप्ति की रक्षा जो भी उनके पास है तो मैं उनकी रक्षा करता हूँ, राइट। तो हमने इसका नाम दिया है कृष्णा प्रोवाइड्स एंड प्रिजर्व्स मच मोर देन व्हाट हिज डिवोटी डिजर्व्स। भगवान बहुत कुछ देते हैं अपने भक्तों को। भक्ति जितना सोच भी नहीं सकता उतना भगवान उनको दे देते हैं, राइट। जिस प्रकार से एक माता देखती है कि मेरे बेटे को इस चीज की जरूरी है, वो मांग रहा है, राइट, तो उसे दे देते हैं क्योंकि उससे उसका फायदा होने वाला है। तो जिस प्रकार से माँ देखती है कि इसका फायदा है कि नुकसान है, उसके अनुसार वो दे देती है। तो उसी प्रकार से भगवान भी देखते हैं कि ये मेरे भक्त ये मांग रहा है, उसको इसकी जरूरत है, तो मुझे इसे देना चाहिए कि नहीं, इसका विचार करते भगवान। ये भक्ति में पूरक है कि नहीं, ये भक्ति का विनाश तो नहीं कर देगा। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि भगवान कई बार हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते। हम जाते हैं भगवान के पास, ये दे दो वो दे दो भगवान ये दे दो, और बाद में भगवान देते नहीं तो हम कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, भगवान मेरी कभी इच्छा पूरी नहीं करते, भगवान मेरा सुनते ही नहीं। ऐसे नहीं, भगवान पूरा विचार करते हैं। भगवान एक अभिभावक की तरह है, पेरेंट्स की तरह है। वो देखते इसका मेरे भक्त को, मेरे भक्त के जीवन में फायदा होगा कि नहीं, राइट। ये भगवान की क्वालिटी है। परंतु यदि आप किसी और देवता के पास जाते हैं, कोई बहुत सारे देवता है, राइट। आपको बुद्धि चाहिए तो सरस्वती जी के पास जाइए, गणपति जी के पास जाइए, और कुछ पुत्र प्राप्ति चाहिए तो दुर्गा देवी के पास मांगिए, वगैरह 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 वगैरह। शास्त्रों में सबका वर्णन किया गया है, राइट। कर्म कांड का पूरा वर्णन किया गया है कि आप क्या चाहिए तो किस देवता के पास जाना है, वो सब कुछ दिया है। उन देवताओं को आपके आध्यात्मिक जीवन से बहुत बार कुछ लेना देना नहीं होता। वो कहते हैं कि आप मांग रहे हैं हमसे,
ठीक है, ये लेके जाइए, राइट। परंतु भगवान, जिस प्रकार से एक दुकानदार है, वो देखता है पैसा लाया है, दे पैसा, ये ले, तेरा माल लेके जा, राइट। परंतु पिता वैसे नहीं होते, माता पिता वैसे नहीं होते। उनको आप बोलेंगे कि ये चाहिए, नहीं देंगे। आप बोलेंगे ये पैसे ले लो, पर दे दो, बोले नहीं देंगे, क्योंकि वो देखते इसको इसका फायदा होगा कि नहीं। उसी प्रकार से भगवान भी एक बालक की तरह अपने भक्तों की केयर लेते हैं। ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन, 15वें अध्याय में भगवान ने बता दिया कि आप सभी लोग जो है मेरे अंश है, मैं आपसे सबसे प्रेम करता हूँ, सुहृद सर्वभूतानाम, इस प्रकार से। तो भगवान किस प्रकार से अपने भक्तों की केयर लेते, एक कहानी के द्वारा हम सब सुनेंगे। जगन्नाथपुरी में एक बहुत ही अनन्य साधारण भक्त रहा करते थे, जिनका नाम था अर्जुन पंडा। पंडा यानी पुजारी, तो भगवान जगन्नाथ के पुजारी थे वो, और गीता पढ़ने में बहुत रुचि रखते थे, गीता में बहुत श्रद्धा थी उनकी। तो दिन भर गीता पढ़ते थे वो, एक ही काम करते थे, दिन भर गीता पढ़ते थे। और उपजीविका के लिए माधुकरी मांगा करते थे। माधुकरी यानी घर घर जाके कुछ लाइक बम्बल भी देखे होंगे आपने, बीज देखे होंगे, हनी बीज देखे होंगे, हर एक फूल से थोड़ा थोड़ा लेती है। उसी प्रकार से जो माधुकरी करते हैं व्यक्ति, वो क्या करते हैं, हर घर में थोड़ा थोड़ा मांग के लाते हैं। तो उनका वो काम था, माधुकरी करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत बारिश आ रही थी, तो उन्हें बाहर जाने नहीं मिला, तो नहीं जा पाए। बारिश कंटिन्यूस चली, तो उनकी पत्नी ने बोला कि हमारे बच्चे भूखे हैं, जाइए कुछ तो प्रबंध कीजिए भोजन का। बोले बारिश अभी कहाँ से जाऊं, राइट। तो उस समय वो भगवत गीता का 9th चैप्टर पढ़ रहे थे। 9th चैप्टर 22 श्लोका, क्या था वो, अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यान् वियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यदि कोई मेरा अनन्य रूप से चिंतन करता है, मेरी उपासना करता है, तो मैं क्या करता हूँ, उसे जिस चीज की भी कमी है मैं देता हूँ। कुछ भी हो जाए मैं देता हूँ, और कुछ है उसके पास तो उसकी रक्षा मैं करता हूँ। ऐसे कौन कह रहे, भगवान। तो सोचने लग गए अर्जुन पांडा जी, उन्हें लोग गीता पांडा भी कहते थे, क्योंकि गीता को वो छोड़ते ही नहीं थे। तो अर्जुन पांडा ने सोचा कि अभी मुझे प्रसाद की जरूरत है, और भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि आपको जो भी चाहिए मेरे भक्तों को मैं दे देता हूँ, राइट। और मैं तो हमेशा भगवान से चिंतन करता हूँ, तो ऐसा क्यों हो गया, भगवान ने मुझे ला के क्यों नहीं दिया। मुझे लगता है ऐसा कुछ होगा कि भगवान खुद नहीं लाते, किसी के थ्रू देते हैं। इधर क्या लिखा, योगक्षेमम वहामि अहम, मैं योगक्षेम करता हूं। अहम, कृष्ण कह रहे अहम, मैं योगक्षेम करता हूं। तो उन्होंने सोचा नहीं नहीं नहीं, भगवान किसी के थ्रू, किसी को बोल के अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, भगवान खुद नहीं करते। तो उन्होंने क्या किया ना, उनके पास पेंसिल थी, राइट। तो इस श्लोक को उन्होंने काट दिया, ऐसे क्रॉस कर दिया कि गलत श्लोक है, भगवान नहीं करते। अभी यदि करते तो मुझे अभी भूख लगी है, मेरे बच्चे भूखे हैं, तो भगवान ने कुछ तो रोजी रोटी का इंतजाम करना चाहिए कि नहीं, भगवान ने नहीं किया। तो मतलब ये श्लोक जो है गलत है, काट दिया। तो साइड में रख दिया और मधुकरी करने चल गए। बोले देखते अभी बारिश कम हो गई है, देखते कुछ मिलता है कि नहीं। तो गए मांगने, और यहाँ पे क्या हुआ, दो सुंदर बालक उनके घर पे आ गए, गीता पांडा जी के, अर्जुन पांडा जी के घर पे आ गए। डोर पे नॉक किया, दरवाजा खोलिए, और उनकी पत्नी आई। बोले क्या हो गया। उन्होंने कहा कि हम आपके हस्बैंड के शिष्य हैं, तो हमें उनको गुरु दक्षिणा देनी है, तो हमने कुछ अनाज लाया है, कुछ खाने की वस्तुएं लाई हैं, कृपया आप लीजिए और हमें जाने दीजिए जल्दी से जल्दी। तो बोले ठीक है दे दो, पर मेरे हस्बैंड ने कभी बताया नहीं कि उनको आपके जैसे इतने अच्छे शिष्य हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, हम उनके शिष्य हैं, उन्होंने बताया नहीं होगा पर हम उनके शिष्य हैं। बोले ठीक है ठीक है।
तो बोले आप खा के जाइए ना, आप बिना खाए मत जाइए, अभी आपने इतना लाया ही, आप दूर से आए होंगे, कुछ खा के जाइए, ऐसे भूखे मत जाइए। बोले नहीं हम नहीं खा सकते। बोले क्यों नहीं खा सकते? बोले कुछ समय पहले ना आपके हस्बैंड ने, आपके पति ने हमारी जीभ के ऊपर, हमारी जिह्वा के ऊपर उन्हें प्रहार किया है। बोले दिखाओ। उन्होंने दिखाया तो असल में उनकी जीभ जो थी, जिह्वा जो थी, वो काटी हुई थी। तो चौकन्ना हो गई, बोले मेरे पति तो मुझे संत मालूम होते, इतने शांत स्वभाव के हैं, और आपके जैसे इतने सुंदर शिष्यों को, इतने दयालु शिष्यों को उन्होंने उनकी जिह्वा के ऊपर मारा, जिह्वा के ऊपर वार किया, ये तो बड़ी घृणास्पद बात है। ठीक है मेरे पति घर पे आने दीजिए, आप रुकिए यहाँ पे, हम चर्चा करेंगे उनके साथ। बोले नहीं नहीं हमें ना देरी हो रही है, हमको जाने दीजिए। बोले ठीक है, तो वो निकल गए। और कुछ समय बाद ये जो गीता पंडा थे खाली हाथ आ गए, क्योंकि दोपहर का समय था और सबके दरवाजे बंद थे, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा कि इसको क्यों उठाना है, तो घर पे आ गए खाली हाथ। बोले मैं कुछ ला नहीं पाया पत्नी, मुझे माफ कर दीजिए। तो पत्नी गुस्सा हो गई, उन्होंने कहा कि वो सब बाद में बताइए, पर आपने मुझे ऐसे बताया क्यों नहीं कि आपके शिष्य है, और उनमें से दोनों, एक शिष्य को आपने उसकी जिह्वा के ऊपर मारा है, उसके जिह्वा के ऊपर प्रहार किया। इतना कोई मारता है कि अपने शिष्य को, वो भी जिह्वा के ऊपर? बोले मेरे तो कोई शिष्य नहीं है, आपको तो पता है। अरे हाँ अभी आए थे, देखो उन्होंने कितना सारा अनाज दिया है, कितना सारी खाने की चीजें दी है, और उन्हें ये भी कहा कि आपने उन्हें मारा है। बोले मैंने तो कोई शिष्य को नहीं मारा। तो उन्हें पता चला कि वो दोनों व्यक्ति कोई नहीं थे, परंतु भगवान जगन्नाथ और भाई उनके भगवान बलदेव आए थे। और जिस प्रकार से वो कह रहे थे कि जिह्वा के ऊपर वार किया, यानी हमारी जो वाणी है, जो कि भगवत गीता से अलग नहीं है, उसके ऊपर आपने काट मार दी, आपने उस श्लोक को मिटा दिया। इसका मतलब आपने हमारी वाणी को मिटा दिया। तो उसका प्रघात भगवान की जिह्वा के ऊपर हुआ। तो एक चीज हम यहाँ पे समझते हैं कि भगवान ऑफ कोर्स भक्तों का केयर लेते हैं, पर दूसरी चीज ये भी समझते हैं कि भगवत गीता जो है भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न नहीं। तो जब भी आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो बेशक रहिए कि आप भगवान के संपर्क में हैं। कुछ भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो आप भगवान के संपर्क में हैं, भगवान खुद आपसे बातें कर रहे हैं, राइट। तो इस स्टोरी से हम समझते हैं कि भगवान अपने भक्तों की योगक्षेम करते हैं। योग मतलब उनके पास कुछ चीजें नहीं है तो उसको देना, और जो चीजें है उनका रक्षण करना। और हमने एक डाउट भी क्लियर किया यहाँ पे कि जिस प्रकार से माता पिता अपने बच्चों को देखते हैं पहले कि ये चीज उसके उपयोग में आने वाली है कि नहीं, उसके हिसाब से देते हैं, उसी प्रकार से भगवान भी विचार करते हैं कि ये जो चीज ये मेरा भक्त मांग रहा है, इससे क्या इसके भक्ति को नुकसान तो नहीं होगा? यदि नुकसान होने वाला है तो वो आपकी इच्छा कदापि पूरी नहीं करेंगे, राइट। तो वो इनफैक्ट आपके पास जो चीज है जिससे भक्ति को नुकसान हो रहा है, वो चीज को भी खींच लेंगे, राइट। तो श्रीमद् भागवत में एक बहुत ही अच्छा श्लोक आता है, वो कहते हैं कि यदि भगवान आपको कुछ देख रहे हैं तो समझ लेना आप उनकी आपके ऊपर कृपा है, परंतु यदि भगवान आपसे कुछ ले रहे, एक के बाद एक चीज, एक के बाद एक चीज ले रहे, तो समझ जाने का भगवान ने आपको चुना है। तो हमें इतना टेंशन नहीं आना चाहिए, इतना दुख नहीं होना चाहिए कि भगवान ये सब क्या हो रहा है, मेरे जीवन में इतने सारे दुख क्यों है, क्यों एक के बाद एक चीज मेरे हाथ से निकलती जा रही है, क्यों मेरा परिवार मेरे से दूर जा रहा है, राइट। तो जब भी दुख आते हैं, हमने पिछली बार भी देखा, कुंती महारानी कहती है कि लेट कैलेमिटीज कम अगेन एंड अगेन, दुख आने दो आने दो, क्योंकि जब भी दुख आते हैं कृष्ण, मेरा स्मरण जो है और स्ट्रांग होते जाता है और प्रबल होता है। और आपका स्मरण करना मतलब क्या, आपका चिंतन करना मतलब क्या, सुख है सुख है। तो कृष्ण मुझे दुख से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दुख आने दीजिए। तो इस प्रकार से ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। In conclusion, just like devotees love to serve Krishna, Krishna loves to serve devotees. इस प्रकार से
बच्चे को अपने माता पिता की सेवा में मजा आता है, उसी प्रकार से माता पिता को भी अच्छा लगता है कि मेरा जो बेटा है उसको मेरी जरूरत है और उसकी जरूरतों को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। उसी प्रकार से भगवान को भी लगता है कि इसकी कुछ जरूरत है और मुझे वो पूरी करनी चाहिए। कुछ प्रश्न है तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।